गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ आरजेपी जूनियर हाई स्कूल। ऑनलाइन का ये दूसरा दिन। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर क्या होता है, उसका सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो मैंने 7 प्रकार के नंबर बताए थे। उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर आपके कोर्स में उसको विस्तार से बताया था। और एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन मैंने बताया था। आज हम शुरू करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझना होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये नहीं समझ में आता स्टूडेंट को। क्वेश्चन कह क्या रहा है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं कायदे से। पहले क्वेश्चन को हम स्लो मोशन में पढ़ते हैं। प्लेस कामा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। कामा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, ये शब्दों में दिया है, अंकों में लिखना है और कामा लगाना। तो कल आपको याद होगा, कल का वीडियो आप देखे होंगे, कैसा लगा आप बताएंगे। हमें अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं। कल के वीडियो में हमने कामा लगाने का सिस्टम बताया था। इंडियन सिस्टम में पहले राइट से 3 नंबर बाद, फिर 2-2 नंबर बाद। और इंटरनेशनल सिस्टम में राइट से 3-3 नंबर बाद। तो इसमें जैसे 73 पहला दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है 73,75,307। अब इसको डायरेक्ट लिखना चाहोगे, आप चाहोगे इसको डायरेक्ट लिखना तो ज़रूर गलती कर दोगे। पहले 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब हमें क्या लिखना है, 73 लाख। 73 लाख से ये हो रहा है कि ये 10 लाख है, तो 10 लाख और लाख की जगह 73 लिख दिए। फिर उसके बाद 75,000, तो 10,000 और 1000 की जगह 75 लिख दिए। और 307 यहाँ 10 का प्लेस नहीं है, यानी यहाँ 10 के प्लेस पे हमने 0 रख दिया। यदि आप 10 के प्लेस में 0 नहीं रखेंगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तब ये 73 लाख होगा ही नहीं, 7,37,537 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा लिखो, ये ऊपर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख लिख के ही लिखो। अगर लिख के नहीं लिखोगे, सोचोगे लिख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत जरूर हो जाएगा। कहीं 0 छूट जाएगा, कहीं आप 10 लाख की जगह लाख लिख दोगे। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको। अब इसका पार्ट बी है। पार्ट बी क्या कर रहा है, 9,05,41,000। हमने लिख दिया 9,05,41,000। जब आप लिखने जाओगे तो एक 0 मिस कर जाओगे। यहाँ 0 मिस करने के चांसेस है, आप ना करो तो अच्छा है। तो इसके लिए राइट मेथड यही है। 1 लिख लिए, 10 लिख लिए, 100 लिख लिए, 1000 लिख लिए, 10,000 लिख लिए, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़। अब फिर हम विचार करेंगे हमें क्या लिखना, 9,05,41,000। तो करोड़ की जगह 9 लिख दिए,
इसमें 5 लाख है तो 10 लाख के जगह 0, 50 लाख होता, 15 लाख होता, तब 10 लाख की जगह 1 लिखते, लेकिन यहाँ 5 लाख है तो लाख की जगह 5 लिखा जाएगा, 10 लाख की जगह 0। और फिर 5 लाख के बाद सीधे 41, तो 41 कहाँ लिखेंगे, 1 प्लेस पे 1 लिख देंगे, 10 प्लेस पे 4 और 100 प्लेस 1000 प्लेस 10,000 प्लेस बचा, इसमें 0 बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हुआ 9 करोड़ 5,41,000। समझा आपने? अगर ये आप नहीं डालते हो, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9 करोड़ 5,41,000 आपको लिखना। ये टेबल बना लिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसके बाद क्या है लिखना शुरू करें, 9 करोड़, करोड़ के नीचे 9 लिख दिए, 5 लाख, लाख के नीचे 5 लिख दिए, 10 लाख पे कोई नहीं है तो 0 लिख दिए, फिर सीधे 41, तो 41 1 की जगह 1 लिख दिए और 10 की जगह 4, बाकी 0 बढ़ा दिए। इस प्रकार से ये हुआ 9 करोड़ 5,41,000। यहाँ हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। अब सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँ ये भी उचित नहीं। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया। अब 3 पार्ट इसका लिख रहा हूँ, 3 पार्ट आप अपने से होमवर्क करिएगा, अपने फेयर कॉपी पे लिखिएगा या रफ कॉपी पे, और जब क्लासेस चलेंगे, क्लासेस रन होंगे, तब आप आएंगे तो उस समय मैं चेक करूँगा। ये इस समय का होमवर्क है, बहुत ध्यान से करिएगा, जैसे बताएं वैसे ही करिएगा। हाँ, हमने क्वेश्चन 2 का A, B पार्ट बताया। अब यहाँ पे C, D और E 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिएगा, उसके बाद ये होमवर्क करके आइएगा। जैसे ये 7,52,21,302, तो ये इंडियन सिस्टम में है, यहाँ बदल जाता है 58,423,202। तो इसको आप जब कामा देंगे, कामा भी देना है, न्यूमरल में भी लिखना, तो कामा जब आप देंगे तो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कामा देंगे, यानी 3 नंबर बाद, हर 3 नंबर बाद कामा देंगे। और ये फिर उसके बाद जो पार्टी है 23 लाख, ये इंडियन सिस्टम में है, तो इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कामा देंगे, इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कामा देंगे, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कामा देंगे, इसमें इंडियन सिस्टम जो जैसे लिखा है, इसमें इंडियन सिस्टम में लिखना है तो न्यूमरल लिख के उसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कामा देंगे, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है तो न्यूमरल लिख के इंटरनेशनल सिस्टम से के हिसाब से कामा देंगे। अब हम इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ें हम लोग ध्यान से, क्या बोल रहा है, क्या करना है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंसर्ट कामा सुटेबल एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कामा लगाना है, जो नंबर्स दिए हैं उसमें कामा लगाना है, फिर उसको शब्दों में लिखना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से। तो कामा इसमें लगा लें, पहले 3 प्लेस फिर 2 प्लेस पे। ओके, कामा लग गया। फिर उसके बाद नाम लिखेंगे तो ऐसे देखेंगे कहाँ तक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हुआ 8,75,95,762। समझ में आया बच्चों? 8,75,95,772। हाँ, सारी 8,75,95,762।
अब इसके पार्ट बी पे चलते हैं। ये कामा लगाना है तो 3 नंबर बाद फिर 2, फिर उसके बाद कामा नहीं लगाएंगे, 2 ही बचा है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 85,46,283। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी बताया और सी और डी आप करेंगे, जब क्लास में आएंगे तो चेक करेंगे। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 4 बताएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे विचार करते हैं। ये कुछ अलग टाइप का है। इंसर्ट कामा सुटेबल एंड राइट, इंसर्ट कामा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्वेश्चन 3 और 4 में क्या अंतर है? इंसर्ट कामा दोनों में है। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है और उसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से। मेथड वही होगा, पहले हम लिख लें, गलती ना हो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम अगर इंडियन सिस्टम रहता तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो जाता। लेकिन चूँकि यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम है तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब इसमें कामा देना है तो मैंने बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम में कामा 3 नंबर बाद, ये फिर 3 नंबर बाद, ये कामा हो गया। अब इसको शब्दों में लिखना है तो ये 10 मिलियन है तो 78,921,092, 78,921,092, क्योंकि 100 प्लेस पे यहाँ 0 है इसलिए 92 हो जाएगा। अब पार्ट बी पे विचार करते हैं। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये मिलियन यानी 7,452,283। पहले कामा दे लेते हैं तो 3 नंबर बाद ये ऐसे कामा इसमें लगाएंगे। अब 7,452,283, ठीक, ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन मैंने बताया, ये सी और डी आप होमवर्क करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मैं समझा देता हूँ। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो जाएगा 99,985,102। इसी प्रकार से इसमें आप करेंगे, ठीक है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे 1.2। ये 1.1 यहीं समाप्त हो जाता। आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चन बताए और कुछ क्वेश्चन दिए लगाने को। अब 1.2 बताएंगे, आप पढ़ के आइएगा। पहले मैथ के क्लास में ये होता है कि पहले आप स्टडी करके आइए। बुक आप अरेंज कर लिए होंगे, अभी तक नहीं अरेंज किए हैं तो कर लीजिएगा। आज PDF 1.2 का मैं भेज दूंगा। ऐसे एक एक क्वेश्चन लिखने के बाद समझाना समय लगता है। मैं PDF आज ही भेज दूंगा 1.2 का। ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 मैं कह रहा हूं कि PDF भेज दिया जाएगा आपको।
अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया, कुछ होमवर्क दिया। अब 1.2 में है क्या ये बता दूं ताकि आप तैयारी करके आइएगा। 1.2 में जैसे क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किस में जोड़ना है, किस में घटाना है। तो किस में जोड़ना है, किस में घटाना है, किस में ऐड करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता लगाएं, ये कैसे मालूम हो, ये समस्या हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में नहीं, स्टूडेंट को नहीं समझ में आता कि इसमें जोड़ना है, इसमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। पहले पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ बुक का 1.2 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 100, 1094, 1812, 2050, 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में बुक की किताबों की प्रदर्शनी लगी है। 4 दिन टिकट बेचा जा रहा है। 4 दिन में कितने टिकट बिके, पहले दिन कितना टिकट बिका, दूसरे दिन कितना टिकट बिका, तीसरे दिन कितना टिकट बिका और लास्ट में चौथे दिन कितना टिकट बिका। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं। लास्ट में देखने पे हमें पता चलता है कि क्या करना है, हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना। लास्ट में क्या दिया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। कह रहा टोटल नंबर ऑफ टिकट, चारों दिन में मिला के कितने टिकट बिके। तो टोटल नंबर जहाँ पे आए उस समझ जाइए कि ऐड करना है। तो आप इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे 1094, 1812, 2050, 2751। इन चारों को आप ऐड करेंगे। ऐड आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं या ऐसे रो वे में भी कर सकते हैं, बगल बगल में लिख के, आपकी मर्जी। दूसरा क्वेश्चन, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। ही हैज सो फार स्कोर 6,980 रन इन टेस्ट मैचेस। शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो अभी तक टेस्ट मैच में 6,980 रन बनाया है। ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड। शेखर एक फेमस प्लेयर है क्रिकेट का, उसने अभी तक 6,980 रन्स बनाए हैं, उसे 10,000 रन बनाना है। तो लास्ट में क्या लिखा है इससे मालूम होता है कि इससे मालूम हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा है इससे मालूम हो जाएगा कि प्लस करें कि माइनस करें। लास्ट में जो लिखा है हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, कितने रन की उसे आवश्यकता है। डज ही नीड, हाउ मैनी मोर रन डज ही रिक्वायर, ये भी लिख सकता है। ये सब चीज़ें जहाँ लिखी रहें आप समझ जाइए कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन हमेशा आप जानते होंगे, आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो 10,000 में से 6,980 माइनस करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को आप पढ़ेंगे। कल हम उसे सॉल्व करेंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।